श्री राधे। जय श्री राधे। मैं आपका सेवक पंडित तोताराम ब्रजवासी भागवत प्रवक्ता आपके बीच में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। वो प्रश्न है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राणी की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकती हैं, जीते जी नहीं। प्रेमी श्रोताओं, हमारे महापुरुषों ने, संत जनों ने, विद्वानों ने प्रत्येक बात को कसौटी पर कसा है, जांचा है, परखा है, तदोपरांत समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार का ये प्रश्न है, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राणी की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती हैं। नंबर 1, केहरी केस। केहरी कहते हैं सिंह को, केस बाल यानी सिंह के बाल। सिंह की गर्दन पर जो बाल होते हैं, सिंह के जीते जी उन्हें कोई व्यक्ति छू नहीं सकता। यदि छूने का प्रयास भी किया तो मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए सिंह के बाल उसकी मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 2, भुजंग मणि। भुजंग यानी सर्प, नाग। मणि। मणि एक अमूल्य वस्तु है जिसका प्रकाश सूर्य की भांति होता है। यह मणि बड़े बड़े सर्पों के पास मिलती है, लेकिन जब तक सर्प जीवित है इस मणि को प्राप्त करना असंभव है। इस मणि को पाने के लिए सर्प की मृत्यु आवश्यक है। नंबर 3, पतिव्रता का शरीर। जो स्त्री पति के अनुकूल चलती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो स्त्री अपने पति को परमात्मा के समान समझती है उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसी स्त्री के शरीर का स्पर्श करना असंभव है। यदि किसी ने पतिव्रता स्त्री के शरीर का स्पर्श करने का दुस्साहस भी किया तो उसका विनाश निश्चित है। भगवान विष्णु ने वृंदा के शरीर का स्पर्श किया तो भगवान को पाषाण बनना पड़ा। लंकापति रावण ने वेदवती के केशों को स्पर्श किया तो वेदवती सीता बनकर प्रकट हुई और रावण के वंश का विनाश हुआ। इसी प्रकार से द्रौपदी के कारण कौरवों का विनाश हो गया। इसलिए पतिव्रता स्त्री के शरीर का स्पर्श करना मौत को बुलावा देना है। नंबर 4, सूरा शस्त्र। सूरा कहते हैं सूरवीर को, योद्धा को। जब तक योद्धा के हाथ में शस्त्र है उस शस्त्र को कोई छू नहीं सकता। यदि किसी ने योद्धा से शस्त्र को ले भी लिया तो वो योद्धा कहलाने का अधिकारी नहीं है। भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने, भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने, राजा रघु ने, दिलीप ने, महाराज भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, महारथी कर्ण ने तथा अर्जुन जैसे योद्धाओं ने भले ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो, परंतु उनके जीते जी उनके शस्त्र को कोई छू नहीं पाया। नंबर 5, कृपण धन।
कृपण कहते हैं कंजूस को। कंजूस व्यक्ति चमड़ी दे सकता है परंतु दमड़ी नहीं दे सकता। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम को पैसे से ज्यादा प्रेम था। दान पुण्य में रुचि कम थी। एक दिन भ्रमण करते हुए एक महात्मा जी उसी नगर में आए। धनीराम ने महात्मा जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कल्याण का रास्ता क्या है? हमारा कल्याण कैसे होगा? उस समय महात्मा जी ने कहा कि भैया, दानम एक कलयुगे, कलयुग में दान ही सर्वोपरि है, दान किया करो। ऐसा कहकर महात्मा जी तो चले गए। धनीराम अपने घर आ गया। रात्रि को धनीराम सो गया। सवेरा हुआ, धनीराम ने विचार किया यदि कल्याण पाना है तो दान तो करना ही पड़ेगा। स्नान किया, वस्त्र पहने और एक गिल्ट का रुपया अपनी मुट्ठी में बंद किया और धनीराम भगवान के मंदिर में पहुंच गया। लेकिन मंदिर में जाते ही धनीराम के दो मन हो गए। एक मन कहता है कि दान कर, लेकिन दूसरा मन कहता मैं दान नहीं करूंगा। ऐसा सोचते सोचते धनीराम को काफी समय व्यतीत हो गया। कुछ समय के पश्चात धनीराम ने अपनी मुट्ठी को खोलकर देखा तो मुट्ठी में पसीना आ रहा था। वो गिल्ट का रुपया पसीना में भीग गया। धनीराम ने उस रुपया से पूछा, क्यों भैया रुपया, तू क्यों रोता है? और रुपया तो निर्जीव वस्तु है। कोई जवाब नहीं दिया। उस समय धनीराम ने अनुमान लगाया, हाँ मैं समझ गया, तेरा आज बिछोया हो रहा है इसीलिए तू रो रहा है। तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता। जब तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता तो मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहता। चल वापस घर चल। और धनीराम वापस अपने घर लौट गया। ऐसे कंजूस व्यक्ति का धन जीते जी नहीं मिल सकता, बल्कि मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा है कि हेरी केस भुजंग मन पतिव्रता को गात, सूरा शस्त्र कृपण धन लगे मरे पे हाथ। प्रेमी श्रोताओं, अपने मनपसंद प्रोग्राम कथा, कीर्तन, भजन, रागनी, रसिया, होली, चौपाई आदि सुनने के लिए पंडित तोताराम ब्रिजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए इस दास को अनुमति दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।